नमस्ते। पिछली क्लास में अपन ने राजस्थानी चित्रकला एवं लोक कलाओं से संबंधित 20 क्वेश्चन किए थे। आज के क्लास में अपन 21वें क्वेश्चन से पढ़ते हैं। 21वां क्वेश्चन है उनियारा, ईसरदा, सापुरा, सामोद और जिलाए आदि ठिकानों की चित्र शैलियाँ किस मुख्य चित्र शैली के अंतर्गत आती है? ढूंढाड़ शैली के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थानी चित्रकला का प्राचीनतम केंद्र माना जाता है। तो जो राजस्थानी चित्रकला का प्राचीनतम केंद्र है यानी सबसे पुराना जो चित्र शैली या चित्रकला का केंद्र है वो कौन सा है? तो ये है मेवाड़ शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1260 का श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी किस शैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ है? तो ये है मेवाड़ शैली का। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी किसके राज्यकाल में चित्रित हुआ? तो ये जो चित्र है वो तेज सिंह के शासनकाल के अंदर चित्रित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये चित्र शैली 1423 ईस्वी के अंदर देलवाड़ा में लिखी गई सुपासना चरितम पुस्तक में दिखाई देती है। ये किस शैली के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है? मेवाड़ शैली के बारे में, कि ये जो शैली है मेवाड़ शैली ये 1423 के अंदर इसके अंदर देलवाड़ा के अंदर लिखी गई एक सुपासना चरितम पुस्तक है, इसके अंदर लेख देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डगलस बैरेट और बेसिल गे ने चोर पंचासी का शैली का उद्गम कहाँ से माना है? तो ये माना है मेवाड़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेवाड़ के किस शासक का काल लोक कलाओं के उत्थान के लिए स्वर्ण युग माना जाता है? तो राणा कुंभा का जो काल है जो है लोक कलाओं के उत्थान का स्वर्ण युग माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके शासनकाल में चावड़ शैली प्रारंभ हुई थी? तो ये चावड़ शैली का प्रारंभ तो हुआ था महाराणा प्रताप के समय, लेकिन स्वर्ण काल माना जाता है अमर सिंह का समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है डोला मारू चित्राकृति किस शैली की प्रसिद्ध कृति है? तो ये है चावड़ शैली की। डोला मारू किस काल की कृति है? तो 1592 ईस्वी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान चित्रकला की विशेषता बतानी है। तो राजस्थान चित्रकला की प्रमुख विशेषताओं में एक तो मिलता है प्रकृति का बहुमुखी चित्रण, एक नारी सौंदर्य का सजीव वर्णन और श्रृंगार का सजीव वर्णन भी यहाँ पर देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके शासनकाल के अंदर चावड़ शैली का अधिक विकास हुआ था? तो चावड़ शैली का सबसे अधिक विकास तो हुआ था अमर सिंह फर्स्ट के समय। नेक्स्ट है कि किसके शासनकाल में मेवाड़ शैली का प्रमुख ग्रंथ रागमाला चित्रित हुआ था? तो ये रागमाला भी अमर सिंह फर्स्ट के काल में ही चित्रित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली अजायबघर में सुरक्षित मेवाड़ शैली का प्रमुख ग्रंथ रागमाला कब चित्रित हुआ था? अमर सिंह फर्स्ट के समय ये चित्रित हुआ था और कब चित्रित हुआ था? 1605 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसका शासनकाल मेवाड़ के लघु चित्र शैली का स्वर्ण युग माना जाता है? मेवाड़ की लघु चित्र शैली का स्वर्ण युग माना जाता है जगत सिंह फर्स्ट का समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो रसिक प्रिया, गीत गोविंद, भगवत पुराण और रामायण इनके लघु चित्र जो हैं ये जगत सिंह फर्स्ट के समय चित्रित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है रागमाला ग्रंथ के चित्रकार हैं? तो रागमाला ग्रंथ के चित्रकार है निसारदीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो जगत सिंह फर्स्ट के काल के जो प्रमुख चित्रकार है उसके अंदर दो व्यक्तियों के नाम प्रमुख है, साहिबदीन और मनोहर। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है एक साहिबदीन और मनोहर प्रमुख चित्रकार किस शासक के समय थे? तो ये जगत सिंह फर्स्ट के समय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस महाराणा ने मेवाड़ के अंदर चितेरू की ओवरी नाम चित्रशाला की स्थापना की थी? तो जगत सिंह फर्स्ट ने जो है मेवाड़ के अंदर चितेरू की ओवरी नाम से चित्रशाला की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेवाड़ शैली का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? तो ये है सुपासना चरितम। इसके रचनाकार कौन है? तो ये हैं कमलचंद। ठीक है, सुपासना चरितम के रचनाकार कौन है? कमलचंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेवाड़ शैली का प्रमुख ग्रंथ श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी का चित्रकार है? तो यह है हीरानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाराणा संग्राम सिंह के काल में चित्रित बिहारी सतसई, गीत गोविंद, सुंदर श्रृंगार, मुल्ला दो प्याजा और कलीला दमना प्रमुख ग्रंथ किस शैली से संबंधित हैं? तो ये उदयपुर शैली से है। उदयपुर कहे तो मेवाड़ शैली। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरुषाकृति, घंटीला मूछों से युक्त बड़े चेहरे और विशाल नयन, खुले हुए अधर यानी होठ और छोटी ग्रीवा यानी कि छोटी ग्रीवा यानी गर्दन और लंबा सापा आदि विशेषताएं किस चित्र शैली से संबंधित हैं? तो ये भी अपन को देखने को मिलती है मेवाड़ के अंदर, मेवाड़ यानी उदयपुर शैली के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्त्रियों का चित्रांकन सरल स्वभाव से युक्त मीना करती आंखें और सीधी लंबी नाक, भरी दोहरी चिबुक, ठिंगना कद की लंबाई उनकी थोड़ी कम देखने को मिली है, लुगड़ी और गागरे, कंचुकी आदि विशेषताएं किस चित्र शैली से संबंधित है? तो ये मेवाड़ के अंदर देखने को मिली है। ठीक है, ये स्त्रियों
के बारे में बताया गया है। इसमें कैसी स्त्रियों की आकृति देखने को मिली है और कैसी पुरुषों की आकृति देखने को मिली है मेवाड़ शैली के अंदर। मेवाड़ शैली को अपन उदयपुर शैली कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेवाड़ शैली की प्रमुख विशेषता है। तो मेवाड़ शैली की प्रमुख विशेषताओं के अंदर प्रकृति का संतुलित चित्रण देखने को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी शैली उदयपुर शैली व ब्रज शैली का समन्वित रूप है। तो नाथद्वारा शैली जो है ये उदयपुर शैली और ब्रज शैली का समन्वित रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पिछवाइया चित्र किस चित्र शैली से संबंधित है। तो पिछवाइया जो है नाथद्वारा शैली से संबंधित है। श्रीनाथ जी की मूर्ति के पीछे की तरफ जो है चित्र बने हुए होते हैं उसे कहते हैं पिछवाइया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृष्ण चरित्र का चित्रांकन यशोदानंद, बाल ग्वाला, गोपिया आदि का चित्रांकन चित्र शैली की विशेषता है। तो देखो कृष्ण जी की बात आ रही है तो यहाँ पर नाथद्वारा शैली ही आएगी। तो नाथद्वारा शैली के अंदर जो है कृष्ण चरित्र का चित्रांकन देखने को मिलता है, यशोदानंद, बाल ग्वाला, गोपिया आदि का चित्रांकन भी देखने को मिलता है। तो ये हो जाएगा नाथद्वारा शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाथद्वारा शैली की विशेषता है। तो नाथद्वारा शैली की विशेषता क्या है। आसमान में देवताओं का अंकन देखने को मिलता है। यहाँ पर कदली यानी केले वृक्ष की प्रधानता देखने को मिलती है। गायों का मनोरम दृश्य देखने को मिलता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कमला और इलायची नामक महिला चित्रकार किस शैली से संबंधित है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये दोनों चित्रकार कमला और इलायची ये दोनों महिला चित्रकार हैं जो कौन सी शैली में देखने को मिलते हैं, नाथद्वारा शैली के अंदर देखने को मिलते हैं। और ये ग्राम विकास अधिकारी का 2021 का जो पेपर हुआ था उसमें भी आया था क्वेश्चन, ठीक है। तो ये बहुत बार पूछा जाता है कमला और इलायची जो है महिला चित्रकार कौन सी शैली से संबंधित है। तो नाथद्वारा से। आज की क्लास में अपन इतने ही क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्लास में अपन इसके आगे बढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।